ये भी बोलते कि नहीं मैंने शेयर मार्केट से इतना सारा रुपया बनाया, इसके बाद मैंने ये खरीदा, इसके बाद मैंने ये खरीदा। एक वीडियो आया था मेरे सामने, मैं आपको बता रहा हूँ जो स्टॉक का, आपने भी शायद देखा होगा। और उन्होंने कहा कि पहले मैं साइकिल से दूध बेचा करता था, आज मैं करोड़ों में खेलता हूँ। तो भाई मैंने देखा, वो वीडियो पूरा देखा। तो मैंने पहले, होती है ना हम लोगों की शुरुआत में थोड़ा स्किप करते हैं, करते कि नहीं करते, सब करते हैं। देखा उनके पहले मैंने दूध बेचा, पहले मेरे पास दूध कम हुआ करता था, फिर मैंने पानी मिला के दूध बेचा। कई लोगों ने मुझे देखा, पकड़ के भी मारा, लेकिन मैं संघर्ष से मतलब करता था, मैं कभी हारा नहीं। यानी भाई साहब दूध में पानी मिला के लोग बेचते रहे हैं। ठीक, अब उन्होंने कहा कि भाई मैंने ये किया वो किया, इसका मैंने लॉस भी लिया, लॉस के बाद मैंने दर्जी का काम किया, दर्जी के बाद फिर मैं ट्रेडिंग का काम किया, और ट्रेडिंग के बाद फिर मैंने क्या है, फिर मैं लॉस पे लॉस खा गया। फिर मैंने सिंघाड़े की खेती की, तालाबों में लोगों के साथ में रहा, बिंद लोगों के साथ में रहा, मैंने उनके साथ में दिन दिन सिंघाड़े तोड़े, शाम को फिर मैं बेच के आया, फिर मैं ट्रेडिंग किया, फिर लॉस में रहा। इसका फिर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, फिर मैंने दूध का धंधा फिर से शुरू किया, लोगों के गाँव में जाकर के दूध उगाया, शाम को मैं फिर दूध डेयरी जाता था, जमा किया। इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन ऑनलाइन पे मैंने एक प्लेटफॉर्म देखा, मैंने यहाँ से क्या किया कि मुझे 2500-2600 रुपये मिले। इसके बाद मैं दिल्ली आया, दिल्ली में मैंने क्या किया, एक चाट का बिजनेस का ठेला लगाया। इसके बाद मैंने क्या किया, फिर वैसे मैं ट्रेडिंग में आ गया। ये लोगों की जो स्टोरी है ना, जो स्टॉक पे भाई साहब, ये लोग हकीकत ही बताते हैं। सब स्कैम ही चल रहा है, जहां भी देखो सब स्कैम है। यहाँ पर जो बंदा लॉस लेता है उससे पूछो क्या क्या हालात होते हैं उसके, जो सच में लॉस लेता है। लोग जो स्टॉक पे पहुंच जाते पता नहीं क्या क्या, मतलब बघार के बता देते हैं, उन्होंने ये किया वो किया। अरे अच्छी बात है आपने किया, अच्छी बात है, किया होगा, स्ट्रगल होगी, लाइफ रही होगी, लेकिन कम से कम यार इतना भी मतलब मत बताओ कि बंदा सोचते सोचते फिर वो भी सोचना कि आज मैं थोड़ा दूध बेच के आऊँ, फिर मैं ट्रेडिंग करूँ, मैं चाट का ठेला। अगर उसका भाई पर्याप्त पैसा है तो भाई वो तो करे, अगर नहीं भी है तो वहाँ से वो लर्निंग करे। मैं तो सीधी बात कहता हूँ कि अगर उसका पैसा नहीं है तो कोई छोटा सा बिजनेस जरूर कर ले। इसका ट्रेडिंग की दुनिया में भाई साहब, जब चाट बेचने वाले भाई से एक एक्सपर्ट लोग, चाट तो क्या 2000 की बिकनी है, एक दिन में 2-3 हज़ार रुपये की बिकनी है, और प्रॉफिट कितने का 60 से 70 हज़ार रुपये के ले जाते हैं। हम पूछते हैं कि भाई से आपने क्यों किया, तो कहते कि नहीं भाई ये हमारे इतना ऐसा चलता है, ये हम चाट का बिजनेस है और हम इतना ऐसा लेके ही चलते हैं। हम कहते हैं बड़ी गजब की बात हुई। इसलिए कहते हैं कि अगर आपकी 43 साल उम्र हो गई, 40 साल हो गई, 30 साल हो गई, 35 साल हो गई, 32 साल हो गई, कितने भी हो गई है भाई साहब, अभी भी समय है, सुधर जाओ। अगर वक्त ने अगर आपको सुधारा तो बड़ी तकलीफ होगी, आज समझ रहे हैं। तो कहते कि वक्त है, वक्त रहते सुधर जाओ, बहुत सही रहेगा। अगर वक्त ने अगर आपको बदला तो बड़ी तकलीफ होगी। तो वही चीज़ है कि थोड़ा आप लोग समय का मतलब काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि देखिए आजकल होता क्या, मैं आपको देखो जो बात है रियलिटी में बताता हूँ यहाँ पे, कि हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, लोगों को लगता है कि शायद ये बंदा हमारे आगे काम आएगा, तो लोग आपका ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। अगर आपने कहीं किसी कंपनी में या फिर कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई ज़मीन ज़्यादा अगर आपने अभी इस समय में अगर आपने लेके रख ली है, तो 1000 लोगों की निगाहें आपके ऊपर होंगी कि आपके मरने के बाद शायद हमारे नाम ये प्रॉपर्टी हो जाए, हमारे नाम ये वाला पैसा मिल जाए हमारे नाम, क्योंकि आप लोगों ने कई FD करा के रखे होंगे, कई ऐसे बीमा करा के रखे होंगे, कई ऐसे आपने इन्वेस्ट किया होगा, कई ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा, कई ऐसी जगह पर आपने इन्वेस्ट किया होगा जो कि पैसा आपका लगातार आते रहना है। बल्कि आपके मतलब यह कि जब आपका रिटायरमेंट होगा, जॉब होगी, 60-70 साल उम्र होगी, तब आपके हाथ में कम से कम करोड़ों रुपए निकल के आएगा। तो लोग आपके क्या कि लोग आपकी समीप रहेंगे, पास रहेंगे, लोग आप लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे। और जब आपका पैसा नहीं रहेगा तो भाई साहब आपकी कोई सेवा नहीं करना चाहेगा। मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ। मैं एक जो फाइनेंस का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ आजकल सबसे ज़्यादा घर द्वार से ज़्यादा तो वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। और जहाँ पे देखो पहले तो बोलते थे कि चलो बाप अकेले को रख देते, भैया जो बाप है किसी के, अब तो हर माँ बाप दोनों को रख देते हैं। क्यों? आजकल की शादियाँ होती हैं, फैमिली आती हैं, बहू बेटी आती हैं, तो उनको क्या कि वो तो सीधे कहते हैं कि मुझे अपने हस्बैंड से मतलब है और एक्चुअली मुझे कोई परिवार से मतलब नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी भी समय है, आप लोग अपना बीमा है जो भी है वो भी कराते जाइए, और अपना SIP वगैरह कराइए, और म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्ट कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्यों मैं कह रहा हूँ भाई, आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे तो दिन नहीं देंगे। मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई समय है, बहुत ज़्यादा बदल रहा है, इस समय बहुत ज़्यादा बदल रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, मैं कैसे क्या करूँ, उम्र मेरी 30-35 साल हो रही है। भाई सब कुछ ना करो, सीधी बात है, आप कोई भी ठेला लगा लो यार। इंसान हर चीज़ करके सो जाएगा, लेकिन वो भूखा नहीं सोएगा यार, वो खा के सोएगा। आप कहेंगे मैं फेमस नहीं हूँ, मेरा बिक नहीं रहा, भाई कुछ ना करो यार,
जो ठेला वाले है ना, अगर उसका बिक नहीं रहा, उस बंदे का बिक नहीं रहा, तो एक चीज याद रखना कि अगर उसका जब बिक जाएगा तो आपके यहाँ पर जरूर आएगा। आप रात में 9 बजे तक लगा रहे हो, अगर वो 9-10 बजे तक उसका बिक जाए तो 10 बजे के बाद आप ही का बिकेगा 12 बजे तक। थोड़े 2 घंटे की मेहनत होगी लास्ट में, और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे कि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी फास्ट फूड वाला कभी भी लॉस में नहीं जाता। एक चीज याद रखना, कोई भी बिजनेस किसी का कितना भी लॉस में चले जाए, लेकिन एक ऐसा बिजनेस जिसको बोलते हैं फास्ट फूड, और ये जो फास्ट फूड का बिजनेस है ये कभी भी जिंदगी में लॉस में नहीं जाने वाला। मैं आपको चैनल के साथ कहता हूँ, बिल्कुल डेफिनेटली कहता हूँ, बात समझ रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो म्यूचुअल फंड है ना, म्यूचुअल फंड का जो सिलसिला है बहुत गजब का है। मैं तो शेयर कहता हूँ, अगर आपकी जैसे 2-3 बेटियां हैं, आपको पढ़ाना है, आप पढ़ा रहे हैं, आपको लगता है कि मेरी बेटी 15 साल बाद शादी के लिए हो जाएगी, 17 साल बाद हो जाएगी, अरे आपको इतनी टेंशन है, कोई बात नहीं, एक काम करो, इतना मेहनत कर दो अभी की शुरुआत के मतलब उसमें समय में, कि कम से कम आपका जब तक आपकी बेटी मतलब 17 साल की होगी, पढ़ाई लिखाई करेगी, ग्रेजुएशन करेगी, तो क्या कि आप इतना मतलब कमा के वो कर दो कि कम से कम 3 म्यूचुअल फंड की ऐड बनाओ 10 से 15 हज़ार रुपए की। अगर आप टीचर हैं तो 15 हज़ार रुपये एकदम म्यूचुअल फंड में जमा करो बिंदास तरीके से, आंख बंद अंधाधुन करके करो भाई। इसमें मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कम से कम आपका 1,80,00,000 रुपये आपका निकल जाएगा 17 साल की उम्र में। 1,80,00,000 रुपये आपकी बेटी को पढ़ाने के लिए निकल आएगा। उसी से आप शादी कर लो, उसी से ब्याह कर लो, उसी से सब कुछ कर लो। किसी के सामने आपको हाथ झुकाने की और मतलब फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सामने भाई कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये रियलिटी बात है। कल के दिन आप किसी के यहाँ जाएंगे, वैसे आपको लोग ब्याज पे पैसा देंगे भाई, ब्याज पे देंगे नहीं देंगे। साहूकार के यहाँ जाओगे, वहां से आपके दरवाजे की देहरी खोल देगा, अरे शर्मा जी भैया पैसा कब दे रहे हो भाई, वहां पे हमको देना, हमने दूसरी का पैसा लेके रखा था। भाई जब ब्याज होता है ना इंसान के ऊपर तो बड़ी मुसीबत आती है। उनका कितना ब्याज हो गया भाई, इतना पैसा उनको जमा करना है, इतना ये करना है, वो करना है, भाई लोग एकदम पैसे के पीछे भागते हैं और कुछ नहीं। आपके भाई कहीं कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। लोग आगे चार लोग अगर आप पैसे ले तो चार लोग आपको हाथ उठाने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कैसा पैसा होता है ना भाई साहब, ये जो ब्याज का पैसा होता है ना, ये भाई साहब कुछ भी करा देता है और किसी भी लिमिट तक ये लोग पहुंच जाते हैं। बस में काफी मतलब लिमिट तक ये लोग पहुंच जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर आप किसी के पैसे से ले रहे हो तो बस एक लिमिट में लेना, और कभी मतलब इतना ज्यादा मत ले लेना या फिर ज्यादा समय मत लगा देना कि वहां से आपको ब्याज देना पड़े। इसलिए कि म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा एक आपका पैसिव इनकम जनरेट करेगा बिंदास तरीके से। बस आपको 10 से 15 साल वाला कराओ, 17 साल वाला कराओ, बस बिंदास तरीके से। अभी आपकी कितनी है, 33 है, 17 जोड़ो, कितना हो रहा है आपका 33 हो गया आपका, साथ ही है 40-50 हो गया कि नहीं हो गया, 50 हो गया। 50 साल की उम्र में आपके पास कितना आराम से अच्छा खासा रुपया आ जाएगा, 60 लाख आ गया। फिर आप उसी से डाल दो, फिर आपके 40 लाख बच जाएंगे, फिर आप उसी से डाल दो, है अब इस बार 20 लाख से डाल दो, फिर आपका कितना 1 करोड़ कुछ 20 लाख आएगा, फिर आप सीधे 20 लाख से डाल दो, फिर आप कितने निकल आएगा। ये करते रहो, इन्वेस्ट करते रहो बिंदास तरीके से, किसी के साथ आपकी जिंदगी निकल जाएगी, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ भाई, बात समझ आए तो इसको फॉलो करो, नहीं आया तो मुझसे पूछ लो। मैं बहुत जल्द अपना व्हाट्सएप नंबर जारी कर दूंगा और मैं आप लोगों से बात भी कर लिया करूंगा। और हाँ, एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी मतलब सोशल मीडिया पर काम करना चाहते हैं, जिनको भी कुछ आवश्यकता हो, कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जैसे चैनल मतलब से रिलेटेड कोई बात हो रही है, पॉडकास्ट में आ सकते हैं, आपका वेलकम है। हमारा पॉडकास्ट बहुत जल्द शुरू होने वाला है। थैंक यू सो मच।